दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जैसा कि आप लोग को पता है कि मतलब जो है ये वैकेंसी आ चुका है। तो इसमें कितना लंबाई लिया जाता है, कितना सीना होना चाहिए, कितना वजन होना चाहिए और कितना दौड़ होना चाहिए, दौड़ में कितने दौड़ने पर मतलब कितना नंबर जो कि यहाँ पर मिलता है, कितना ऊंची कूद कूदने पर कितना नंबर मिलता है, कितना गोला फेंकने पर कितना नंबर मिलता है, आपका योग्यता क्या होना चाहिए, उम्र सीमा क्या होना चाहिए, सभी जानकारी जो कि अभी आपको इस वीडियो पर मिलने वाला है। इसलिए जो आपको वीडियो पर थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम बात करते हैं कि यदि आप झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए यानी कि लंबाई कितना होना चाहिए, सीना कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, दौड़ कितना होना चाहिए, सभी जानकारी जो कि आपको मिल जाएगा। दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए हाइट की हम यदि बात कर ले, यदि आप जनरल और ओबीसी से, ठीक है, यदि आप जनरल हो गया ओबीसी से आते हैं तो आपका हाइट जो है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर जो कि ये रखा गया है। और आपका सीना जो है यानी कि चेस्ट जो है यहाँ पर 81 सेंटीमीटर जो है ये होना चाहिए, यदि आप जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तब। वही यदि आप एसटी हो गया, एससी हो गया, इससे यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट जो है यहाँ पर 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही यदि हम चेस्ट की बात कर ले तो आपका चेस्ट जो है ये वहाँ यहाँ पर जो है यानी कि 79 सेंटीमीटर जो कि होना चाहिए, ठीक है। और महिला अभ्यर्थी का ऊंचाई की हम बात करने की उसकी लंबाई जो है यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए हम बात करें तो 148 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पे जो है उसका हाइट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हम बात कर ले हाइट यानी कि जनरल ओबीसी का 160 सेंटीमीटर और मतलब एससी एसटी का हाइट जो है यहाँ पर 155 सेंटीमीटर जो कि ये होना चाहिए। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसमें वजन कितना लिया जाता है, यानी कि मेल हो गया फीमेल हो गया, दोनों का वजन जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल में कि वेट जो है कितना लिया जाता है। दोस्तों, यदि हम झारखंड पुलिस कांस्टेबल में वेट की हम बात करें तो यहाँ पर जो है वेट, ठीक है, यहाँ पर वेट जो है किसी प्रकार का मायने नहीं रखता है, ठीक है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल में वेट जो है यानी कि वजन जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का मायने नहीं रखता है। आपका जितना ही वजन हो जाए इससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आपको जो है वजन को लेकर जो है ये बिल्कुल नहीं घबराना है कि हमारा वजन जो है यानी कि वेट इतना हो रहा है, इतना ही पुर रहा है, इससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। यदि आप 50 से प्लस हैं तब पर भी सही है, यदि आप 50 से माइनस भी हैं तब पर भी जो है यहाँ पे सही है। यानी कि यहाँ पर जो है वजन से उसको कोई मतलब नहीं होता है झारखंड पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है। इसलिए आपको जो है वजन से बिल्कुल नहीं घबराना है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कितना दौड़ लिया जाता है और कितने दौड़ने पर जो है कितना नंबर जो कि आपको फिजिकल में दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है रेस यानी कि हम दौड़ की बात कर ले तो मेल के लिए जो है 1600 मीटर जो कि दौड़ना होता है, वही फीमेल के लिए 100 मीटर मतलब 1000 मीटर जो कि यहाँ पर उसको भी दौड़ना होता है। यानी कि 1600 मीटर यहाँ पर यदि आप दौड़ते हैं तो यहाँ पर जो कितना नंबर जो कि आपको मिलता है तो उस पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो दौड़ जो होता है ये 50 अंक का होता है, जिसमें से 5 मिनट के भीतर यानी कि यदि आप लोग 5 मिनट के भीतर पूरी करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कि बिल्कुल पूरा पूरी जो है यहाँ पर आपको 50 अंक जो कि फिजिकल में दिया जाएगा। वही यदि आप 5 से लेकर 5:20 तक यानी कि पूरी करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 40 अंक जो कि दिया जाएगा। वही यदि आप लोग 5:21 से लेकर 5:40 में जो है यानी कि आप दौड़ को पूरी करते हैं तो यहाँ पर जो आपको 30 अंक जो कि दिया जाएगा। वही यदि आप लोग 5:41 से लेकर 6 मिनट तक में यदि आप मतलब दौड़ करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर 20 अंक जो कि दिया जाएगा। और इससे आपको जो है बिल्कुल कम नहीं होना है, यदि आप इससे कम हो जाइएगा तो यहाँ पर जो है आप मतलब दौड़ में ही जो है आप छट जाइएगा। इसलिए जो है आपको इसे भी जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि आपका जो है पूरे दौड़ जो होता है यानी कि दौड़ जो होता है ये 50 अंक का होता है, ठीक है। इसे भी जो आपको याद रखना है। तो अब चलिए बात करते हैं कि ऊंची कूद गोला फेंक में जो है आपको कितना नंबर जो कि यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों, यदि हम ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद जो होता है ये 25 अंक का होता है, ठीक है। यानी कि दौड़ हो गया आपका 50 अंक का, ऊंची कूद हो गया ये 25 अंक का, और गोला फेंक भी जो होता है ये 25 अंक का, यानी कि 100 नंबर का जो है यहाँ पर आपका फिजिकल भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो कि ये होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आपका ऊंची कूद यदि आप 4 फीट यदि मतलब जो है
ऊंची कूदते हैं तो आपको यहाँ पर जो है 9 अंक जो कि यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और यदि आप 4 फीट 4 इंच से मतलब 4 फीट 8 इंच तक यदि आप कूदते हैं तो यहाँ पर जो है आपको यानी कि 13 अंक जो कि मिलने वाला है। वही यदि हम बात कर ले कि 4 फीट 8 इंच से अधिक यानी कि 5 तक जो है आप मतलब कूदते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 21 अंक जो कि मिलने वाला है। और यदि आप लोग 5 फीट से ज़्यादा, ठीक है, 5 फीट से यदि आप लोग ज़्यादा कूदते हैं तो यहाँ पर जो है आपको पूरा पूरी जो कि 25 अंक जो कि मिलने वाला है, ठीक है। 25 अंक यदि आप लोग पूरा पूरी यानी कि 5 फीट से ज़्यादा कूदते हैं तब। तो अब चलिए बात करते हैं कि आपका गोला फेंक में जो है कितना कितना नंबर जो कि यहाँ पे दिया जाता है। दोस्तों, गोला फेंक जो होता है यहाँ पर झारखंड पुलिस कांस्टेबल में गोला फेंक जो होता है ये 25 अंक का होता है, ठीक है। यदि आप लोग 16 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो यहाँ पर जो आपको 5 अंक जो कि मिलता है। वही यदि आप लोग 16 से लेकर 17 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 9 अंक जो कि मिलने वाला है। वही यदि आप लोग 17 से लेकर 18 तक यदि मतलब फीट तक फेंकते हैं तो यहाँ पर जो आपको 13 अंक जो कि मिलने वाला है। वही यदि आप लोग 18 से लेकर 19 फीट तक यदि आप लोग फेंकते हैं तो यहाँ पर जो आपको 17 अंक जो कि मिलने वाला है। वही यदि आप लोग 19 से लेकर 20 तक यदि आप फेंकते हैं तो यहाँ पर जो आपको 21 अंक जो कि मिलने वाला है। और 20 फीट से ज़्यादा यदि आप लोग फेंक देते हैं, ठीक है, यदि आप लोग गोला जो है 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो यहाँ पर आपको फुल्ली जो है 25 अंक जो कि यहाँ पे मिलने वाला है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि दौड़ जो होता है ये 50 अंक का होता है और गोला फेंक जो होता है ये 25 अंक का होता है। ऊंची कूद भी जो है ये 25 का होता है। यानी कि 100 नंबर का जो है यहाँ पर आपको फिजिकल जो है क्वालिफाई करना पड़ता है झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपका योग्यता क्या होना चाहिए और उम्र सीमा जो है झारखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए ये क्या होना चाहिए। तो चलिए उस पर हम लोग जो है बात करते हैं। दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले तो उम्मीदवार को झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम जो है आप जो है 10वीं पास जो कि यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। और 12वीं कक्षा जो कि हाई स्कूल होता है किसी भी स्ट्रीम से पास हो। और पुलिस विभाग में पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यता जो है ये निर्धारित तो होती है। यानी कि आप यदि झारखंड पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ये 10 होना चाहिए। और ये मतलब जो है यानी कि क्लास 12 जो है ये भी होना चाहिए, ठीक है। क्लास 10 हो गया और क्लास 12, यानी कि ये दो क्वालिफिकेशन जो कि आपका होना चाहिए और मिनिमम जो कि यहाँ पर 10 जो कि होना चाहिए, ठीक है। झारखंड पुलिस कांस्टेबल यदि आप लोग जॉब करना चाहते हैं तब। और अब बात करते हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपका उम्र सीमा जो है ये क्या मतलब रखा जाता है। दोस्तों, झारखंड पुलिस कांस्टेबल में एज लिमिटेड की हम यदि बात कर ले तो यहाँ पर जैसे कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। इससे यदि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए उम्र सीमा जो ये रखा गया है 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच तक जो है इसमें आप लोग जो है मतलब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही यदि हम लोग बात करें कि ओबीसी का, ठीक है, तो ओबीसी के लिए उम्र सीमा जो रखा गया है यानी कि 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में जो है ये रखा गया है, ठीक है। जनरल के लिए 18 से 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच में यदि आप लोग हैं तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। वही यदि हम लोग बात कर ले एससी एसटी के लिए तो एससी एसटी के लिए यदि आप हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक जो है इसमें आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं यदि आप लोग एससी एसटी से आते हैं तब। वही यदि हम बात कर ले कि महिला उम्मीदवार की आयु सीमा, ठीक है, महिला के लिए जो है मतलब सभी महिलाएं कि मतलब वो किसी भी कास्ट से हो इससे कोई मतलब नहीं होता है। महिला जो भी होगा उसके लिए जो है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक जो कि इसमें उसका एज लिमिटेड जो कि रखा गया है, ठीक है, 18 से लेकर 30 वर्ष। यानी कि सभी चीज जो कि आपको यहाँ पर जो है ये पता चल गया कि एज लिमिटेड क्या होना चाहिए, ऊंची कूद में कितना कितना नंबर जो कि मिलता है, गोला फेंक में कितना नंबर मिलता है, दौड़ने पर आपको कितना नंबर मिलता है और कितने मतलब रेस कितना का रेस होता है, कितना वजन चाहिए, कितना सीना चाहिए, कितनी लंबाई चाहिए, जो कि सभी जानकारी जो कि आपको मिल गया होगा। और यदि आपको झारखंड पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड किसी प्रकार का जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और झारखंड पुलिस कांस्टेबल पर यदि आप लोग सिलेबस चाहते हैं तो वो भी जो है हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो उसमें जो है आपका सिलेबस जो है क्या क्या रहने वाला है उस पर जो है आपको एक वीडियो बनाकर जो है बताया जाएगा कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल यदि आप लोग बनना चाहते हैं उसके लिए आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, यानी कि किस सब्जेक्ट से जो कितना नंबर का मतलब जो है प्रश्न पूछा जाता है और किस टॉपिक से जो है कितना क्वेश्चन जो कि ये पूछा जाता है, सभी जो कि आपको बताया जाएगा। यदि आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो है यह एक अच्छी जॉब होता है और यदि इसमें आपका जॉब हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि आप स्टेट लेवल का जॉब में चले जाइएगा। ठीक है, इसलिए जो है आपको झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए जितना मतलब बताया गया है फिजिकल के लिए इतना आपका बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।